और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा दमदार होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में आखिरकार सबसे ज़्यादा पैसा कैसे बनता है। दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं, मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है और दिल्ली से मुंबई आपको पता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्रेन से जाता है दिल्ली से मुंबई, तो उसे पता है कि भाई मान लेते हैं 15 घंटे लगता है समय। तो 15 घंटे जब उसके दिमाग में पता है कि उसको 15 घंटे का समय लगना है, तो वो क्या करेगा, अपने साथ सारी सुख सुविधाएं चीजें लेके चलेगा। जैसे ईयरफोन लेके चलेगा ताकि वो बीच रास्ते में गाना सुन सके, खाना लेकर चलेगा और बीच बीच में ट्रेन में जो खाना मिलेगा तो वो खाना भी लेगा, पैसे लेके चलेगा और उसका जो 15 घंटे का सफर है वो आराम से बिना बोरियत के पूरा हो जाएगा। लेकिन जब म्यूचुअल फंड में कब जब भी पैसे निवेश होते हैं, उसके बाद निवेश के बाद ही लोगों में क्या होता है, घबराहट बनने लगती है। भाई जैसे मैं हूँ, मैंने क्या किया, 1 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड में डाल दिया। अब क्या होगा, अब मैं आज ही से स्क्रीन में देखने लग जाऊंगा। क्या देखूंगा, आज बाजार बढ़ा कि नहीं बढ़ा, घटा कि नहीं घटा, क्या हुआ। और ऐसे ये जो बार बार देखने की जो ये प्रॉब्लम है, इससे क्या होता है, हमारा जो धैर्य है वो पूरा का पूरा चौपट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चीजें काम करती हैं। एक होता है लालच और एक होता है डर। लालच और डर, ये दोनों क्या करते हैं, कोई भी इंसान को धैर्य नहीं रखवा पाते। जैसे सपोज कीजिए, 1 करोड़ रुपया डाला, 3% की बढ़ोतरी हो गई, यानी उसके उस पोर्टफोलियो में 3 लाख रुपए आ गए। अब उस व्यक्ति को क्या लगेगा कि ये जो 3 लाख रुपए हैं ये उसके जाए ना, मतलब ये उसके लॉस ना हो। तो वो क्या कर सकता है, म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल ले या डला रहने दे। अब भाई निकालने वाला है तो उसका तो देखिए कभी भी पैसा नहीं बनना है। लेकिन जो डला वाला है, अब उसके साथ दूसरी समस्या है। आज तो 3% बढ़ा, वापस से 5% गिर गया, तो वो क्या हो गया, 1 करोड़ से नीचे आ गई उसकी वैल्यू। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, उस इंसान का जो वो धैर्य है, पेशेंस है, वो पूरा का पूरा चौपट हो जाता है। और यही वजह है कि 99% इंडियंस की म्यूचुअल फंड से वेल्थ नहीं बन पाती है। और इसी वजह से म्यूचुअल फंड क्या होते जाते हैं, बदनाम होते जाते हैं। यही वजह है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए इतनी ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको एक पूरा रोड मैप बताऊंगा कि आखिर कैसे म्यूचुअल फंड से हम ज्यादा से ज्यादा वेल्थ बना पाए। देखिए, सिंपल सी बात है, म्यूचुअल फंड में वेल्थ आपकी बन जाएगी। बस आपको क्या करना है, एक काम करना है। और वो एक काम क्या है, वो एक काम है, आपको कुछ भी नहीं करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी आपको धैर्य बस रखना है और कुछ नहीं करना है। आपने जैसे बंधन स्मॉल कैप में 1 करोड़ लगा दिया, 10 लाख लगा दिए, 5 लाख लगा दिए, इसके बाद अब आपका काम खत्म। आपको देखना देखते रहिए, जो करना करते रहिए, लेकिन जो उस म्यूचुअल फंड में रिडीम का या स्विच का या बाई और ये सब नहीं करना है। अब यहाँ से आपका काम खत्म हो जाता है कि आपका केवल एक काम और बचेगा। यदि आपको और इन्वेस्टमेंट करना है तो करिए, वरना आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा कि म्यूचुअल फंड के बाद पैसा लगने के बाद आखिर कोई व्यक्ति अपने आप को कैसे इतना स्ट्रिक्टली रखे, कैसे अपने आप को रोके कि वो वेल्थ बना पाए। तो आज यही वीडियो होने वाली है इसी टॉपिक के बारे में। तो चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कैमरा स्क्रीन को छोटा करते हैं। आज मैं आपको पूरा समझाऊंगा अच्छे से। ये हमारी कैमरा स्क्रीन हो गई छोटी। आज हम जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं, मैं अपना ही एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। अपना एग्जाम्पल यानी मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया अंकित। अंकित एक व्यक्ति है, 30 साल का व्यक्ति है, यहाँ पे लिख दिया। अब मान लीजिए उसके पास पैसा आया, कहीं से भी आया, उसने खुद कमाया या कुछ भी किया। तो मैं आपको पहले तो पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। आप देखो, ये है मेरा पोर्टफोलियो।
ये 20 फरवरी का पोर्टफोलियो है। आप देखो इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी है, 4,90,00,000 रुपए। तो हम क्या करते हैं, 4,90,00,000 से ही एग्जाम्पल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू नहीं देखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू तो 5,17,00,000 है, तो हमको प्रेजेंट वैल्यू नहीं देखना है, 4,90,00,000 देखना है। तो हम जो काम करेंगे 4,90,00,000 से करेंगे। यानी इसकी एमएफ की जो वैल्यू है कितनी, 4,90,00,000। ठीक है, यानी अंकित के पास जो पैसा है 4,90,00,000 है। अभी उसका पैसा बैंक अकाउंट में है। अब बैंक अकाउंट में है तो भाई बाजार से कोई लेना देना नहीं है, वो पैसा कितना रहेगा, 4,90,00,000 ही रहेगा। लेकिन अंकित को क्या था, वेल्थ बनानी है। अंकित रिस्क लेगा और वेल्थ बनानी है। अब अंकित ने क्या किया, ये पूरा पैसा 4,90,00,000 रुपए काय में डाल दिया। यहां हम लिख लेते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में डाल दिया। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में डाल दिया। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, केवल दो तीन स्मॉल कैप पकड़े और उसमें पूरा 100% पोर्शन काय में ले लिया, स्मॉल कैप में। अब यहां से क्या होगा, चार चीजें होंगी। चार चीजें होने का क्या मतलब हुआ, मार्केट या तो ऊपर जाएगी, तो हम यहां पे लिखते हैं मार्केट अप होगी। दूसरी चीज क्या होगी, मार्केट डाउन होगी, तो हमने यहाँ पे मार्केट डाउन लिख दिया। तीसरी चीज क्या होगी, बाजार चले ही ना, यानी फ्लैट, यानी फ्लैट। और क्या होगी, और यहाँ पे ये होगी कि डाउन मार्केट में ही पैसा लगेगा, बहुत डाउन मार्केट में, यानी क्रैश में पैसा लग गया, मान लीजिए ये किस्मत वाला आदमी होगा। अब ये हम समझेंगे, ये यानी कि कोई भी म्यूचुअल फंड में जब भी पैसा लगेगा तो ये दो तीन चार कंडीशन होंगी। कौन कौन सी कंडीशन होगी, पहला तो हो सकता है कि धुआंधार तेजी आ जाए, बाजार ऊपर जाने लगे। एक हो सकता है कि बाजार क्रैश कर जाए, बहुत भयंकर क्रैश, 75% जैसे 2008 में हुआ था। और एक हो सकता है कोरोना काल जैसा 35 से 40% का क्रैश आ जाए अचानक से, ये हो गया। तीसरी चीज क्या हो सकती, किस्मत वाले हैं तो भाई वही क्रैश में पैसा लग सकता, ये हो गया। एक हो सकता है फ्लैट, फ्लैट मतलब बाजार न गिरे न बढ़े, बस वहीं लेंगता रहे, वहीं चलता रहे, एक ये हो सकता है। तो हम ये पूरा समझेंगे कि हाँ, अब देखिए अंकित के पास क्या है, ये सारी चीजें पहले से पता थी, उसने पैसा लगाने से पहले ये सब देख लिया कि बाजार क्या क्या हो सकता है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है। और आप भी जब पैसा लगाए ना तो आप बुरे से बुरे के लिए तैयार रहें। बुरे से बुरे मतलब 75% क्रैश, 35% क्रैश कोरोना जैसा। जब आप बुरे से बुरे के लिए पहले से ही तैयार रहोगे तो आपको डर लगेगा ही नहीं। क्यों डर लगेगा, आपको तो पता था ना कि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं आज आपको वही समझाने वाला हूं। तो जो सबसे पहले हम देखेंगे डाउन वाला। अब डाउन में भी हम देखेंगे दो प्रकार से, एक हुआ 2008 का क्रैश और एक हुआ 2020 का क्रैश। अब 2008 में कितना क्रैश आया था स्मॉल कैप में, 75% का क्रैश आया था। और 2020 में कितना आया था, करीब 40% का क्रैश आया था। यानी बुरे से बुरे में उसका क्या होगा, ये हाल हो सकता है। 75 से ज्यादा नहीं जा सकता क्योंकि बहुत बहुत कहलाता है 75%। तो हमने ये पहले डाउन वाला समझते हैं। चलिए मान लीजिए अंकित की किस्मत बहुत बेकार है भाई, 2008 जैसा क्रैश आ गया तुरंत पैसा लगाते ही 75%। तो क्या आज उसका पैसा बना, नहीं बना, देखते हैं। तो सबसे पहले आया ये, आप देखो 2008 की एक्सल। अब आप इसमें देखो डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, किस डेट में पैसा लगा आप देखो, मैं दिखा देता हूं। लमसम अमाउंट इन्वेस्ट हुई कितनी तारीख को, 1/1/2008 को। और आप देखो आज वैल्यू कितनी है, मतलब 1/1/2008 से लेके आज आप देखो उस 4,90,00,000 की वैल्यू है 54 करोड़। अब मैं आपको कैश फ्लो दिखाता हूं, आप देखो कैश फ्लो देखो आप, 4,90,00,000 रुपया अंकित ने इन्वेस्ट किया और अगले महीने मतलब फरवरी में देखो आप सीधे वैल्यू 3,86,00,000 गिरती गई गिरती गई गिरती गिरती गिरती, देखो आप कितनी आ गई, ये आई 1,29,00,000। आप देखो ये वैल्यू, यानी 75% पैसा साफ हो गया। मतलब आप सोचो 5 करोड़ की कितनी, 4,90,00,000 की वैल्यू 1.29 करोड़ बस बची। क्या आप इतना दर्द सह सकोगे म्यूचुअल फंड में,
क्या आप इतना पेन सह सकोगे? यदि आप सह सकोगे तो ही आप म्यूचुअल फंड में रहो, वरना मत रहो। आपको लग रहा होगा कि आपका पैसा तो भैया बहुत घट गया, इतना घट गया। आप देखो, एक एक 2008 में पैसा लगा था 4,90,00,000 और 4 मार्च 2009 यानी करीब 13 महीने बाद आपका पैसा बचा केवल 1.25 करोड़। अब बताओ, इतनी दर्द झेल पाओगे? लेकिन इतना दर्द जिसने झेला, तभी उसकी वैल्यू 2026 में वापस से 54 करोड़ हुई। 54 करोड़ यानी 11 गुना पैसा हुआ। इतना क्रैश होने के बाद भी कितना पैसा हो गया? 11 गुना। समझ रहे बात को? यानी पैसा तो बन गया। क्यों बना? क्योंकि उस व्यक्ति ने क्या किया? कुछ नहीं किया। वही यही वजह थी, उसका पैसा बन गया। यानी कि आपको ये बात भी समझ में आ गई कि भाई क्रैश में भी पैसा बनता है। अब बात आती है कोरोना वाला। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 75 प्रेस में 54 करोड़ वैल्यू बनी। अब आई कोरोना वाला। कोरोना वाला यानी 2020 का समय, 40% के आसपास क्रैश आया था। अब देखते हैं कोरोना का 2020 का। एक एक 2020 में वापस से 490 लगा दिए। देखो आप, ये लग गए एक एक 490। और तुरंत आप देखो ये वैल्यू यहाँ पे हो गई कितनी? 337। आप देख रहे कितना गिर गया? करीब 30-35% गिर गया। 35%। और आज वैल्यू देखो 2026 में गिरने के बाद भी कितनी वैल्यू है? गिनो। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कितनी है? 20 करोड़ वैल्यू है। 20 करोड़ यानी 5 साल में कितना पैसा हो गया? 4 गुना। 490 का 20 यानी 4 गुना हो गया। क्या क्रैश में पैसा नहीं बना? बिल्कुल बना। तो आ रही बात समझ में क्या समझाना चाह रहा हूँ? यानी क्रैश में पैसा बनता है, ये बात तो सिद्ध है। यहाँ पे कितनी बनी? 20 करोड़। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 20 CR। ये तो हो गए डाउन में। भाई भाई क्रैश में तो पैसा बनता है। अब आता है फ्लैट मार्केट। क्या हो फ्लैट मार्केट? अब हम देखते हैं फ्लैट। फ्लैट मतलब ना बाजार बढ़ रहा ना घट रहा, केवल वहीं सीमित है। मतलब गिरता है, ऊपर रहता है, मतलब 4-5 साल कुछ नहीं होता है। आज पैसा लगाया, बढ़ गया, नहीं बढ़ा। अब आप 2008 ही का देख लो। 2008 में मैं आपको दिखाता हूं वापस से 2008 का। आपने 4,90,00,000 लगाया था 2008 में। यानी कि 4,90,00,000 वापस पहुंचने में कितना समय लगा? आप देखो, 490 लगा दिया। आप देखो कब आता है 490 से ऊपर पैसा? ये आया 493। आप देखो ये आया वापस से 493। 493 ये। अब आप देखो 1/9/2010 में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी कि आप देखो कि एक एक 2008 से लेके 2010 करीब 2.5 से 3 साल पैसा नहीं बढ़ा। फ्लैट ही माना जाएगा ये। तो फिर भी आज आप देखो 54 करोड़ वैल्यू है। यानी कि फ्लैट मार्केट में भी पैसा बनता है। तीसरा मैं एग्जांपल और दिखा देता हूँ फ्लैट का, HDFC फ्लेक्सी कैप में। मान लो 1995 में, यानी एक एक 1995 में 4,90,00,000 लगा दिए होते। आप देखो 4,90,00,000 लगा दिए तो कितने साल पैसा नहीं बढ़ा? आप देखो 490 लगा दिए, गिरते गए, यहाँ पे नहीं बढ़ा। ये आया, ये यहाँ पे आया 5 करोड़ 99 तक। यानी 4 साल पैसा फ्लैट रहा बाजार। मतलब गिरा ऊपर नीचे ये सब होता रहा, लेकिन 4 साल कुछ नहीं हुआ। आ रही बात समझ में आपको? 4 साल आपका पैसा नहीं बढ़ा। यानी इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसमें भी भाई फ्लैट मार्केट में भी पैसा बनता है। अब 4 साल शुरुआत में तो पैसा नहीं बना, लेकिन आज कितना है? यानी 31 साल बाद आज देखो 992 करोड़। कितना है पैसा? 992 करोड़ बन गया फ्लैट मार्केट में। यानी कि फ्लैट मार्केट में भी पैसा बनता है। अब आई हमारी और कौन सा? अब आया क्रैश का समय। क्रैश यानी क्रैश में पैसा लग जाए, मतलब डाउन या क्रैश, मान लीजिए क्रैश में पैसा लग जाए तो क्या होता है? जैसे मान लो 2008 के अपर में लगा, अब क्रैश में लग जाता मान लो, तो आप देखो पैसा कितना बनता है। आप देखो ये मैं डेट दिखा दे रहा हूँ। एक 1 मार्च 2009 में पैसा लग गया, तो आज देखो आप पैसा 207 करोड़ रुपया है। कहाँ बन रहा था 54 करोड़ और कहाँ बन रहा था 207 करोड़ रुपए।
यानी आपको इससे मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं तो आप ये मत सोचो कि क्रैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाजार चलेगा, नहीं चलेगा, ये होगा, वो होगा। आप तो पहले से तैयार रहो ना इन चीज़ों से। जैसे मैं हूँ, मैंने 5 करोड़ लगा दिए, मुझे पता है अभी नहीं बढ़ेगा बाजार। अभी हो सकता क्रैश आ जाए, हो सकता 50% क्रैश आ जाए। तो उस स्थिति के लिए आप पहले से तैयार रहो। आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतिहास में ये सब हुआ है और दोबारा भी हो सकता है। इसलिए आप लोग ये बात की चिंता ना करें कि क्रैश आ रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। इसीलिए 50% का क्रैश हो या 100% का क्रैश हो, आप तो तैयार रहो ना। जब आप तैयार रहोगे तभी जाके आपके 54 करोड़ बनेंगे, तभी जाके आप 200 करोड़ पे बैठोगे और तभी जाके आप 1000 करोड़ पे बैठोगे। इसीलिए आप लोग भी क्रैश या इन सारी चीज़ों से डरे ना। बस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, आपका धीरे-धीरे करके पैसा ऑटोमेटिक वेल्थ बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया दोनों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले संडे। थैंक यू।